एक बार की बात है, रितेश नाम का एक लड़का बहुत कड़ा और अमीर घर से संबंधित था। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह लड़के का मतलब एक बहुत बड़ी नौकरी और उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिस वजह से रितेश ने अपने बाप के पैसों का बहुत घमंड किया था। उसने बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ बुलाया था। पैसों के इतने बड़े पैमाने पर अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है और सभी के साथ बहुत ज़्यादा असमानता वाले हालात सामने आते हैं। इसका कारण यह है कि रितेश का कोई सबसे अच्छा दोस्त नहीं था, बल्कि वह दोस्तों के साथ रहता था। वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए रहता था, लेकिन जब रितेश किसी मुश्किल में फंसा तो कोई भी दोस्त उसके काम न आया। उसकी मदद के लिए कोई भी दोस्त आगे नहीं आया, क्योंकि रितेश भी किसी की मदद के लिए आगे नहीं आया था। रितेश बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाता था, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में इतनी ज़्यादा कमाई थी कि रितेश के पास उनके पोर्टफोलियो से पैसा कम नहीं था। इसी कारण से रितेश बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करता था। इस वजह से रितेश ने उस किरदार को लेकर बहुत घमंड किया था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दी थी और फिर उसके साथ घूमने के लिए जगह जगह घूमने भी गया था। रितेश अपने पैसों का वेस्टेज में व्यर्थ करता रहता था। रितेश को लड़की की लत भी लग गई थी और वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने लगा था। सबसे ज़्यादा पैसा उसने कमाने के कारण उसने बहुत सारी गर्ल्स के साथ घूमना और आउटडोर डांस करना भी पसंद किया। वह रिजॉर्ट में गर्ल्स को खाना खिलाता और फिर घूमने के लिए उनके साथ जाता। इस तरह से वह अपने जीवन को गुजार रहा था। एक दिन जब किसी कारण से अपनी खूबसूरत छत पर वह सैर कर रहा था, तो उसके घर के सामने एक छत पर बहुत अच्छी लड़की सैर कर रही थी। रितेश ने अपने पैसों के दम पर सोचा कि कोई भी लड़की हो, अगर रितेश एक बार साइन कर ले तो कोई उसे मना नहीं कर सकता। लड़की अपने आगे अपने एटीट्यूड को नहीं रखेगी। रितेश का ये घमंड चूर होगा या नहीं, उसके लिए आगे देखिए। लेकिन लड़की एक महान परिवार से बिलोंग करने वाली थी। वह वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के दोस्त को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए रितेश ने बहुत तरह से लालच देने का प्रयास किया, लेकिन हर तरह के लालच में रितेश असफल रहा। लेकिन वह लड़की ऐसी मॉडल लड़की निकली जो कि बिल्कुल भी बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी, जो कि किसी की बातों में आ जाए। रितेश ने अपने दोस्तों को लड़कियों को उस लड़की के पास बात करने के लिए भेजा, लेकिन लड़की वास्तव में किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार ही नहीं थी। वह तो किसी से बात भी करना नहीं चाहती थी। रितेश लड़की के लिए जैसे पागल सा हो रहा था, क्योंकि रितेश के अंदर इतना एटीट्यूड भरा हुआ था कि अगर लड़की ना कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। रितेश सोच रहा था कि जिस कारण से वह भी लड़की मना कर नहीं रही है, हम उसे कितना भी पैसा दे दें कि ना अपने साथ उसे घूमने के लिए मजबूर कर ले, तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। रितेश को तो बार बार यही बातें ख्याल में आ रही थी। एक लड़के को वह उसके घर भेजता है और उससे बोलता है, जहाँ भी घूमना है मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाना। लेकिन किसी भी स्थिति में वह लड़की तैयार होने को तैयार नहीं थी। यह बात लड़की थी कि तैयार राजी होने को तैयार ही नहीं थी। यह बात सुनकर रितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रितेश को ना बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब धीरे धीरे रितेश बिल्कुल बदलने भी लगा था। रितेश को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखी थी। जिस किसी भी लड़की के साथ रितेश कुकर करता था, अब वह उन लड़कियों से भी दूर रहने लगा। उन सभी से बातें न करता। अब ज़्यादातर समय वह अपने घर पर ही गुजारा करता था और आराम से अपने जीवन को व्यतीत करने लगा था।
जब वह लड़की अपनी छत पर आती थी तो रितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता, लेकिन शायद उस लड़की को रितेश के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। इसी कारण से वह लड़की उसकी तरफ देखती तक न थी। वह उसके पास न जाने के लिए बहुत सारी मन ही मन में चीजें बना रही थी। उस लड़की के पिता एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे, जिसकी पोस्टिंग के बाद वह रितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर आ गई क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी बाहर नहीं जाती थी क्योंकि उसे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? और उसके किसी दोस्त के साथ घूमना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह भी अकेली नहीं घूमती थी। ऐसे तो वहाँ ज़्यादातर लड़कियों का स्वभाव अच्छा नहीं था, जिस कारण से उस लड़की का कोई भी दोस्त नहीं बन पा रहा था और किसी को भी वह पसंद नहीं आ रही थी। रितेश को वह लड़की हमेशा याद आती रहती, वह उसकी याद में जीता जागता रहता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी ना जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़ने ही वाली थी, क्योंकि उनका एक पिताजी एक सरकारी अधिकारी थे और उनकी पोस्टिंग 3 महीने में अलग अलग जगह पर होती रहती थी, जिस कारण से वे इस अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाले थे। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी का 3 महीने का गुजर गए, उसका स्थान अब और किसी और जगह हो गया। ऐसे में रितेश को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने जिससे प्यार किया वह कभी उससे बात नहीं करती थी और अब वह उसे छोड़कर जा रही थी। जैसे ही इस बात की जानकारी रितेश को लगी, वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सलाह दी कि मेरी क्या गलती है कि मुझे लड़की ने आज तक सही से भी नहीं देखा। लेकिन माना जाता है कि उस शहर में उस आखिरी दिन रितेश आया था और उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की गई थी। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो रितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखी तो रितेश रुक गया। हुआ यह कि लड़की रितेश के पास जा बैठी और रितेश को कह रहे थे कि मुझे कुछ आपसे बात करनी है, आपको कुछ बताना भी है। वह लड़की रितेश को कहती है कि तुम्हारे अंदर के सिक्कों में बहुत घमंड है और आपके कारण कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिस कारण से भगवान नक्षत्र से यह सजा दी गई है कि कोई भी अच्छी लड़की का दर्शन तो दूर की बात, नक्षत्र दर्शन भी आपको नहीं होंगे। इस बात को हमेशा अपने मन में विचार करें। ऐसा माना जाता है कि रितेश के मन में ही अपने बढ़ने की उम्मीद थी। ऐसा माना जाता है कि रितेश के मन में ही आगे बढ़ने की उम्मीद है। रितेश ने सोचा कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, तो मेरे पास इतने पैसे होने का क्या फ़ायदा, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा कितना भी हो जाए, इंसान को कभी भी अपने गुणों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। कागज़ का टुकड़ा भी हो जाए, वह आपके करैक्टर को सुधार नहीं सकता। यदि आपके पास बहुत अधिक पैसे हैं तो उसे बनाए रखने के लिए वह अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, ना कि उनका दुरुपयोग करें। पैसों की कीमत को समझें। आज की ये लव स्टोरी इन हिंदी लिखी और प्यार किया गया है। एक प्यार, ऐसा भी प्यार की कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि ये लव स्टोरी वेबसाइट पर सभी प्रकार की प्रेम कहानियों के लिए एक उम्मीद बनकर रहेगी और आप सभी को पसंद आएगी। इस वेबसाइट पर हमने अच्छी न्यू लव स्टोरी प्रकाशित की है। सभी प्रकार की प्रेम कहानियों को पढ़ने के लिए कृपया इस वेबसाइट के मेन पेज पर जाएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें।